नमस्कार दोस्तों, एसएससी गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय एक ही वीडियो में विस्तार से देखने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी प्रकार की परीक्षाओं जैसे यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसएससी, आरओएआरओ, टेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है उत्तर प्रदेश, वो सिर्फ एक राज्य नहीं है। इसे समझने के लिए हमें शून्य से शिखर तक जाना होगा। शून्य से शिखर तक मतलब एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम पहले इसका राजनीतिक और भौतिक परिचय देखेंगे, फिर कला संस्कृति, जनगणना, ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद, और अंत में समसामयिक घटनाक्रम। ये तो बुरा कंप्लीट कोर्स लग रहा है। हाँ, ये पूरा पाठ्यक्रम लगभग 20-25 कक्षाओं में पूरा होगा और ये पूरी तरह से अपडेटेड है। तो आज पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। दुनिया के नक्शे पर, ग्लोब पर उत्तर प्रदेश आखिर है कहाँ? देखिए, जैसा कि भारत है, उत्तर प्रदेश भी पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके। और एक बहुत ही दिलचस्प बात जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी भी जाती है, वो ये है कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके दक्षिण से निकल जाती है। अच्छा, मतलब ये राज्य को काटती नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये तो हुई इसकी वैश्विक स्थिति। अब भारत के नक्शे में देखें तो भारत के नक्शे में ये एकदम हृदय में तो नहीं, पर उत्तरी भाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसका जो आकार है वो काफी लंबवत है, मतलब वर्टिकल है। लंबवत? इसे थोड़ा और समझाइए। इसका मतलब है कि इसकी पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो ज्यादा है और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कम है। एकदम सही। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पूरब से पश्चिम तक की कुल लंबाई है 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर? जी। और वहीं उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई सिर्फ 240 किलोमीटर है। ये तो काफी बड़ा अंतर है, मतलब राज्य लंबा ज्यादा, चौड़ा कम है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं कुल क्षेत्रफल की, जो कि बहुत ही जरूरी आंकड़ा है। हाँ, ये तो सीधे सीधे पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928। और ये पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ये 7.33% का आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जब हमने आकार देख लिया तो इसके चारों कोनों पर कौन से जिले हैं, मतलब सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इससे सीधे प्रश्न बनते हैं। अगर आप स्क्रीन पर नक्शा देखें तो सबसे उत्तर में आपको दिखेगा सहारनपुर। सहारनपुर सबसे ऊपर। सबसे दक्षिण में है सोनभद्र। सोनभद्र, ठीक है। पूरब की तरफ जाएं तो सबसे आखिर में है बलिया। बलिया। और सबसे पश्चिम में जो जिला है वो है शामली। सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया और शामली, ये 4 चरम जिले हो गए। जी, इन्हें याद रखना बेहद जरूरी है। अब आते हैं सीमाओं पर। मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों को छूता है। ये बात बिल्कुल सही है और इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान नियम है। नियम? कैसा नियम? 8+1+1 का नियम। 8+1+1? ये क्या है? इसका मतलब है 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश। अच्छा, तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? अगर हम क्रम से चलें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये हो गए 8 राज्य। और 1 केंद्र शासित प्रदेश? वो है दिल्ली। और 1 देश? वो है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। तो कुल मिला के 9 प्रशासनिक इकाइयां हो गईं और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात आई है तो नेपाल के साथ हमारी कितनी लंबी सीमा है और कौन से जिले लगते हैं? लगभग 579 किलोमीटर है। 579 किलोमीटर। और इससे उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले लगते हैं। 7 जिले, इनके नाम क्या हैं? अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर देखें तो सबसे पहले पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और आखिर में महाराजगंज। इस क्रम को याद रखना जरूरी है। हाँ, परीक्षा ने कई बार क्रम पूछ लिया जाता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब राज्यों की बात करते हैं। सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? बिना किसी शक के मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश।
उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है और इससे हमारे 11 जिले लगते हैं। 11 जिले? जी, ये सीमा आगरा से शुरू होकर सोनभद्र तक जाती है और यहीं पर एक बहुत ही खास भौगोलिक स्थिति वाला जिला भी है। आप ललितपुर की बात कर रहे हैं? एकदम सही, ललितपुर। जैसा आप नक्शे में भी देख सकते हैं, वो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। हाँ, ये तो एक पेंडुलम की तरह लटका हुआ दिखता नक्शे में। बिल्कुल। और ये सवाल परीक्षाओं में अनगिनत बार पूछा गया है। तो सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से हो गई। बिहार के साथ कितने जिले हैं? बिहार के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं। ये सीमा महाराजगंज से सोनभद्र तक फैली हुई है। ठीक है। और बाकी पड़ोसी राज्यों का क्या, जैसे उत्तराखंड? उत्तराखंड से भी 7 जिले लगते हैं। हरियाणा से 6 जिले लगते हैं। और दिल्ली? दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उससे 2 जिले लगते हैं। और राजस्थान? राजस्थान से भी 2 जिले लगते हैं, आगरा और मथुरा। अब बचा हिमाचल प्रदेश। सबसे लंबी सीमा तो मध्य प्रदेश के साथ है, तो सबसे छोटी किसके साथ हुई? सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ ही है। अच्छा, और इससे कितने जिले लगते हैं? सिर्फ एक। सिर्फ एक जिला? कौन सा? सहारनपुर, जो हमारा सबसे उत्तरी जिला है, वही एकमात्र जिला है जो हिमाचल प्रदेश को छूता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है, एक तरफ 11 जिले और एक तरफ सिर्फ एक। जी। अब एक जिले का नाम बार बार आ रहा है, सोनभद्र। दक्षिण में भी है, बिहार और मध्य प्रदेश की सीमा पर भी। इसे सीमाओं का पावर हाउस क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का और शायद पूरे भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। 4 राज्यों को? जी हाँ, एक जिला। जी हाँ, 4 राज्य। कौन से हैं ये 4 राज्य? देखिए, नक्शे पर अगर हम ध्यान से देखें तो सोनभद्र के पश्चिम में मध्य प्रदेश है, ठीक है। दक्षिण में छत्तीसगढ़, ओके। दक्षिण पूर्व में झारखंड और पूरब में बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। कमाल है। इसी वजह से ये खनिज और ऊर्जा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब सीमाओं से हटकर प्रदेश के अंदर आते हैं, राजधानी लखनऊ की बात करते हैं। सीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है। स्टेट कैपिटल रीजन, इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? इसमें राजधानी लखनऊ के अलावा उसके पड़ोसी जिले जैसे सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव और हरदोई शामिल हैं। इसका मकसद क्या है? मकसद वही है, राजधानी पर दबाव कम करना और आसपास के क्षेत्रों का एक संगठित विकास करना। ये तो एक अच्छी पहल है। और मैंने सुना एक नए जिले का भी प्रस्ताव है। हाँ, कल्याण सिंह नगर नाम से एक 76वें जिले का प्रस्ताव है। चलिए अब बात करते हैं जनसंख्या की। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखिए, जनसंख्या के मामले में तो उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ थी, लगभग 20 करोड़। जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। 16% से भी ज्यादा आबादी सिर्फ एक राज्य में। जी। और अगर जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज यानी इलाहाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाला? वो है महोबा। प्रयागराज और महोबा। ये तो हुई जनसंख्या की बात। क्षेत्रफल के हिसाब से क्या स्थिति है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। चौथा स्थान? तो पहले 3 कौन है? सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। ठीक है। और प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। वही जो नेपाल सीमा पर है। बिल्कुल। और सबसे छोटा जिला है हापुड़। और इन दोनों में कितना अंतर है? आपको जानकर हैरानी होगी कि लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल हापुड़ से लगभग 10 गुना ज्यादा है। 10 गुना एक ही राज्य के अंदर? ये तो बहुत बड़ी असमानता है। यही उत्तर प्रदेश की विविधता है। कुछ और विशेष तथ्य हैं जो हमें जानने चाहिए? हाँ, कुछ बहुत ही रोचक तथ्य हैं, जैसे कि बदायूं जिला। बदायूं, उसकी क्या खासियत है? ये प्रदेश में सर्वाधिक यानी 7 जिलों से सीमा बनाता है। ये एक तरह से प्रदेश के केंद्र में स्थित है। अच्छा। और ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद में कुछ खास? हाँ, एटा जिले का ओडीओपी घंटा और घंटी है। घंटा और घंटी? जी। देश भर के मंदिरों में जो घंटियां बनती हैं, उनमें से बहुत सारी एटा में ही बनती हैं। ये तो बहुत ही अनोखी बात है। और एक और जिला है सहारनपुर। सबसे उत्तरी जिला? जी, ये एक ट्राई जंक्शन है। ये 3 राज्यों को छूता है। 3 राज्य? जी। कौन कौन से? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। वाह,
तो सोनभद्र 4 राज्यों का जंक्शन है और सहारनपुर 3 राज्यों का। एकदम सही। चलिए, मुझे लगता है कि हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब थोड़ा अभ्यास हो जाए। हाँ बिल्कुल, देखते हैं कि कितना याद रहा। तो पहला सवाल, किस जिले की सीमा 4 राज्यों से लगती है? ये तो आसान है, सोनभद्र। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है? ये है ललितपुर। बहुत बढ़िया। तीसरा, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। सही जवाब। और आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी बलिया। शानदार। लगता है सारे तथ्य अच्छे से याद हो गए हैं। कोशिश तो यही है कि छात्रों तक जानकारी सही और आसान तरीके से पहुंचे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। कमेंट में लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी स्टूडेंट के साथ शेयर करें। जय हिंद।